प्रभु में सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से मैं प्रभु के वचन की ओर मैं आना चाहता हूँ। सब लोग रेडी है ना? देखिए, पिछले दिनों में हम लोगों मनुष्यों के हृदय है, हृदय के अंदर कई प्रकार के जानवर भरे हैं। मैंने इस मोर के बारे में मैंने आपको, पीकॉक, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। पीकॉक क्या दिखा देते हैं? स्वार्थ और घमंड। मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहता है। मैं अगला जानवर की ओर में आना चाहता है। सेकंड है सांप। ये सांप, हम सब लोग सांप को देखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहरीली सांप भी है, जहर बिना सांप भी है। लेकिन हम सब सांप को देखता है तो हमको एक ही बात मालूम है, सांप है। वो जहरीली है, जहर है नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है। हमारे नजर में सब क्या है? सांप है। अगर सांप काटेगा तो मरेगा। बोलो ना, सांप काटेगा तो इंसान, क्योंकि सांप के अंदर क्या है? जहर है। तो यहाँ आप देखिए, ये पॉइजन वाला सांप है, देखो इसके अंदर जहर है। इसलिए ये सांप क्या दिखाते हैं मालूम है? दाह को दिखाता है। क्या है? दाह। सुना है क्या ये शब्द? दाह करके सुना आपने? असूया। ये दाह एक जहर है। क्या है? दाह एक जहर है। इसलिए ये दाह आपका मालूम है, इंसान को बहुत खतरनाक गुस्सा वाला बना देते हैं। अगर आपके अंदर दाह रहता है तो आपके अंदर किससे भरते हैं मालूम है? गुस्सा। अगर दाह आपके मनों के अंदर होगा तो, लो, दाह आपके मनों के अंदर होगा तो हमारे मनों के अंदर क्या है? कौन सा गुस्सा? खतरनाक गुस्सा। कौन सा बोला रेणु गांधी? लक्ष्मी आंटी, ममता, क्या बोले? कौन सा गुस्सा है? खतरनाक गुस्सा। ये गुस्सा आपको मालूम है, हमें बहुत गलत चिंता हमारे अंदर भरा देते हैं। कौन सा चिंता? आप लोग मेरे साथ है ना? एक बात आपको समझाने के लिए मैंने आज ये वचनों को मैं समझा रहा। मैंने फोल्ड करके कोने पे रखा था, लेकिन फिर से वापस मेरे अंदर आया कि ये बात लोगों को सिखाना जरूरी है। तो दाह हमें खतरनाक गुस्सा वाला बना देगा। ये दाह हमें बहुत सोचने वाला, चिंता करने वाला, और चिंता हमें डिप्रेशन में भी लेके जाएगा। ये चिंता हमें डिप्रेशन में भी ले जाएगा। मैं उसको विवरण करना चाहता हूँ। तो ये दाह एक तरीका का जहर है। इसलिए यहाँ पर क्या दिखाते हैं? सांप दिखाते हैं। आज आपको मालूम है, दुनिया में ये दाह कई परिवार को तोड़ा है, कई काम को तोड़ा है, कोई अच्छा रिलेशन को तोड़ा है। मैं बाइबल से भी कई उदाहरण के सहित मैं आपके सामने बताना चाहते हैं। आप लोग प्रार्थना पूर्व बैठेगा कि नहीं? तो ये दाह को इंग्लिश में 2 शब्द दिया है। दाह को इंग्लिश में 2 शब्द दिया है। पहले जो शब्द है जेलसी। क्या है? जेलसी। सेकंड एनवी। ये दोनों दाव है, लेकिन 2 प्रकार की दाव है। जेलसी और एनवी, ये दोनों क्या है? दाव है। लेकिन इंग्लिश में इसको दोनों को, ये दाह को 2 शब्द दिया है, लेकिन ये दोनों को मारकर दाह दिखेगा, लेकिन ये दोनों 2 प्रकार की दाह है। जेलसी उस शब्द के अर्थ दाह है। वो कौन सा प्रकार की दाह है मालूम है? मेरे पास जो चीज नहीं है वो दूसरों के पास दिखते समय मेरे अंदर जेलसी। मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन गलत है तो अच्छे से जानने वाले मुझे सुधार दीजिएगा, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। क्योंकि मुझे अंग्रेजी मालूम नहीं है। मैं सचमुच आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे वर्डों की मीनिंग सीखने के लिए। बहुत मेहनत करके सीखे आया हूँ, प्रार्थना करके सीखे आओ, प्रभु ने मेरे अंदर दिया हो। इसलिए मैंने आपको साथ समझा। अगर आपके साथ, अगर आपके अंदर कोई भी व्यक्तियों के अंदर इस दाह भरा हुआ है तो आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। आप कितना प्रार्थना करेगा तो भी, कितना आराधना करेगा तो भी, कितना वचन पढ़ेगा तो भी आप
आशीषित कभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके हृदय के अंदर कौन है? सांप है, और सांप को कौन कंट्रोल करता है? शैतान। हाथ रखकर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। एनिमी बोलेगा तो शब्दों के अर्थ, मेरे पास जो नहीं है वो सामने वालों के पास दिखते समय मेरे अंदर जेलसी। इसलिए परसों मेरे घर में मेरा दोस्त आया, मीरा रोड से आया। वो आया तो स्कॉर्पियो में आया, स्कॉर्पियो गाड़ी में। स्कॉर्पियो बोले तो बिच्छू में आने, गाड़ी का नाम बिच्छू में नहीं है, स्कॉर्पियो गाड़ी में आया, फैमिली के साथ आया। काफी टाइम मेरे साथ स्पेंड करके गया। वो प्रभु की सेवकाई में आकर सिर्फ 12 साल है। कितना? मैं प्रभु की सेवकाई में आकर 22 साल है। समझे? वो बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करते समय उनकी बाइबल कॉलेज में जाके मैं प्रचार करता था। फास्टिंग प्रेयर में उनकी बाइबल कॉलेज में मुझे बुलाया जाता था कि प्रचार करने के लिए। अभी वो स्टूडेंट है। इज लॉर्ड। मैं आज भी बाइक में घूम रहा है। 15 साल में जो सेवकाई में आए हुए, ये पास्टर अभी किसमें घूम रहा है? स्कॉर्पियो में घूम रहा है। तभी संडे जोसेफ के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है। तभी मेरे अंदर इतना साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन इनके पास है। तभी ये जेलसी मेरे को क्या बोलेगा मालूम है? सन्नी, तेरे को पता है क्या है? मुझसे कौन बात करे? मेरा मन बात करेगा। कौन बात करेगा? आपके मन आपसे बात नहीं करते? बोलो बोलो बोलो। मन आपसे बात नहीं करते या करते? तो मेरा मन क्या बोलेगा मालूम है? क्योंकि मेरे अंदर क्या भरे है? तुरंत मेरे अंदर की जो जेलसी खड़ा हो गया। सांप क्या होता है? खड़ा होता है, और उसकी क्या करते? उसको क्या बोलते? फन को उन्होंने फैलाते हैं बहुत गुस्सा से। उसके अंदर जहर तैयार होता है, दांतों में क्या है? जहर तैयार होता है। खड़ा हो गया मेरे अंदर की सांप। बोलेगा तेरे को पता है ये किसी से टोपी घुमा के स्कॉर्पियो लिया है। फिर मैं क्या टोन मारेगा? क्या बोलेगा? मैं उसको टोन मारे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं हुआ। क्योंकि मेरे से भी अच्छे से मेरा भाई आगे आया, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वो आगे आया। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? सांप को मैं पाल रहा है। कौन सा सांप? जहर। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी मैं मेरा जेलसी को क्या करेगा मालूम है? मैं मेरे पत्नी को फोन करेगा। मेरा पत्नी गांव में है, तो मैं जिनसी को फोन करेगा। अरे तेरे को पता है वो हमारा जो पुराना दोस्त आया है, अरे पहले जैसा नहीं है, बहुत घमंड भर गया उसको। क्या बोले? पहले जैसा। फिर उसके अंदर क्या भरा? ये कौन कंप्लेन कर रहा है? मेरे अंदर की जेलसी। बोलो डाव। हिंदी में क्या बोलते हैं? डाव। मैं क्या बोलेगा जिनसी को फोन करके? अरे वो पहले जैसा नहीं है। क्या है पहले जैसा नहीं? वो अभी उसके अंदर क्या लगा? घमंड लगा। किधर से देखो बंगार गाड़ी लेके आए। क्या बोले? क्या बोले? उसके बारे में मैं क्या करने लगेगा? कहीं गलत बात, फिर उसको भी मैं टोन मार के बात करेगा। पानी लेके आओ, पियोगे ना पानी? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं मालूम है ना, अभी आप बहुत बड़ा पैसा वाले बन गए। क्या बोले? सचमुच में उनको कोई गिफ्ट दिया है? सच बोलो, उन्होंने अच्छा सेवा किया। उनकी गलेशिया ने क्या किया? मेरे पास्टर चल चल के थक गया बोल के क्या लिया? उनकी फैमिली है, दूर दूर जाते हैं, तो चलो एक फैमिली, हाँ एक दुबई वाला उनको एक स्कॉर्पियो ला के दिया। इसलिए उनके घर में संजय ब्रदर और सुरेश भाई बाइबल लेने गया था। तभी उन्होंने भाई संजय भाई को बोला। उन्होंने एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट में रहता है 2 BH का। एक विश्वासी ने उनको ऐसा ही दिया, तू रहो पास्टर। तुम्हें बड़ा भाड़ा है, मेरे को भाड़ा कुछ नहीं है। पिछले 15 साल से वो हाई फाई बिल्डिंग में फ्री में रहकर सेवकाई करता है।
मैं सोचा मैं तो नहीं देगा, मैं पास्टर को एक चौपड़ा लाके देगा, मेरा बिल्डिंग में भाड़े पे देगा, क्योंकि वहां से मेरे को 35,000 क्या आएगा, भाड़ा आएगा। इधर पास्टर को मैं 7,000 के घर झोपड़ा लाके देगा, उधर ही वो पास्टर को इतना घर काय के लिए है, सोचेगा कि नहीं? सब लोग चुपचाप है, बड़े लोग सब चुपचाप है, बोलो सोचेगा कि नहीं? सोचेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला मालूम है? पास्टर आप इधर रहना है, मेरे प्लाट में आप रहो, लोग दुबई में है। फिर उन लोगों ने बोला, उन लोगों ने गाड़ी लाके उनको दिया। मेरा दोस्त पहले से जैसा ही है, उनको कोई फर्क नहीं है, घमंड नहीं है, वो सादा ही पानी पीते हैं और सादा ही सब खाते हैं। लेकिन मैं उसको टोट मार के क्या बोलते हैं, क्या बोला? पानी पिएगा ना, नीचे बैठोगे ना, प्लीज मैं थोड़ा चिप्स लेके आऊं, खाओगे? ये सब क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर क्यों आया? मेरे अंदर क्या है? आपके घर पे आकर आप बात करते समय आपके अंदर मेरे प्रति, सामने वालों के प्रति आपके अंदर ये साम है करके कैसा पता चलेगा? सपना हमारे साथ बिहेव करके ही पता चलते है। समझ में आ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कहता है एनवी, अर्थात डा। अभी जेलसी बोलकर अगला जो शब्द है, ये जेलसी आपको पता है, जेलसी करके जो अगला शब्द जो दिया है वो शब्द कैसे होता है हमारे अंदर मालूम है? डाह। ये घरों के अंदर ज्यादा दिख जाते हैं, सास और बहू के बीच में ये डाह दिखाई देता है। मेरे सामने कई बहू बैठा है, कई सासू बैठा है, नहीं बैठा है। यहाँ पर मेरे सामने जो बैठा हुआ सास और बहू ऐसा नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अगले वचनों को मैं बता कर देता हूँ, है ना इधर सब? हालेलुया। ये डाह घरों के अंदर, कई ऑफिसों में, दोस्तों के बीच में, फैमिलियों के अंदर ये डाह खड़े होते हैं। किसकी तरह? सांप के तरह। किसके तरह? सांप के तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डाह कभी होता है मालूम है? मेरा जो पद, मेरा प्रिविलेज, मेरे घर के अंदर की मेरा प्रिविलेज नष्ट हो जा रहा है कर कर एक सोच जब मनों के अंदर जो होता है, तब ये डाह बाहर आते हैं। कभी बाहर आते हैं, समझा? मेरे जो घर के अंदर की जो पद, मेरा जो स्थान, मेरा जो पोस्टिंग, मेरे जो अधिकार मेरे हाथ से निकल जा रहा है करके जिसकी मनों के अंदर एक सोच आता है, तभी ये जेलसी खड़ा होता है। किसके समान? किसके समान? अब है ना इधर? मन में तो नहीं है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये डाह किधर देखेगा ज्यादा से ज्यादा? फैमिली में। बोलो, फैमिली में। किसके बीच में? ये है, कौन बोला? वो है सास और बहू के बीच में, और बहू और सास के बीच में, और बेटा और माँ के बीच में, फैमिलियों के बीच में ये ज्यादा दिखाई देता है। कभी कभी कोई ऑफिसों में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक कहानी बताकर मैं एक कहानी नहीं, आपको समझने के लिए उदाहरण तौर पे बताकर मैं ये सेकंड वाला जेलसी वाला डाह को मैं शुरू करता हूँ। आप लोग सब है इधर? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी बोलने से पहले मैं एक सवाल पूछूं, सचमुच में हमारे अंदर एनवी है क्या? हमारे पास नहीं है और सामने वालों को देखते समय हमारे अंदर ऐसा कुछ जेलस होते हैं? हमसे भी अच्छा कपड़ा पहन के आते समय, हमसे भी अच्छा गाड़ी कोई लेते समय, हमसे भी अच्छा चमड़ा में कुछ गोरा गोरी, अच्छा सुंदर, हमसे भी अच्छा बाल वाले को दिखते समय, बोलो हमारे अंदर कुछ भी ऐसा कुछ स्वभाव आते हैं क्या? हमसे भी कोई अच्छा कोई घर खरीदा तो, इसलिए हमसे भी कुछ अच्छा सुविधा में कोई लोग जाता है तो हम क्या बोलेगा? लेकिन दिल के अंदर क्या जरूरत है सब लेने के लिए? पूछते हैं कि नहीं कई लोग का घर पे अंदर जाके? बोलो, हेलो, बोलते हैं कि नहीं है?
अनोख भाई ने कार लिया, पास्टर कब लिया करके मेरे को पूछो मत, सोचने के लिए। तभी मैं संदीप को फोन करके पूछ रहा, अरे अभी मीना और आनो को कार लेने की जरूरत क्या है, ये अभी लेने का समय है क्या? अरे पहले उनको बोलो ना खुद का घर लेने के लिए, अभी कार लेके घूम रहा है इतना घमंडी। कौन बोल रहा है? पास्टर। कौन? अब पास्टर बोले कर कुछ ऐसे क्यों? देखो पास्टर बोले कितना खुश हो रहा है, इतना जोर से हंस रहा है। अगर मैं ग्रेस आंटी का नाम लेता तो हेलो सॉरी, हमारे चाची ज्यादा बोलेगा तो प्रभु भी मेरे माफ नहीं करेंगे। पास्टर पूछ रहा है क्या जरूरत है क्या? आपको पता है मैं सच्चा दिल से नहीं बोल रहा हूँ, उनकी भलाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पास्टर के अंदर काफी दिनों से एक सांप बिल के अंदर छुपा था। बिल बोलता है ना, और क्या बोलते हैं किसके अंदर? सही है ना, बिल के अंदर क्या है? छुपा था। कौन? सांप। ताना से इधर बारिश में भी धूप में भी गाड़ी में घूम रहा था, बाइक में घूम रहा था, सादा लॉन्ड्री में काम करने वाले एक साधारण एक व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने क्या लिया? एक अच्छा कार खुद का खरीदा। तभी पास्टर के अंदर क्या आया? सांप आया, दिल से दूर है। हेलो, हर मनुष्यों के अंदर एक मनुष्य का स्वभाव है, अभी तक वो क्या नहीं हुआ है? पूरी तौर से निगला नहीं है। कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितना भी भविष्यवाणी करने वाले हो, कितना भी शैतान को निकालने वाले हो, कितना भी आत्मिक बातों को बोलने वाले हो, उसके अंदर एक मानुषिक स्वभाव छुपे है। मेरी बोली समझ रहे हो क्या? पास्टर के अंदर से क्या आया? तो उसके मतलब क्या है? उसके अंदर भी जलन, जेलसी, एनवी, किस कौन कंट्रोल करता है? क्या जरूरत है? इतना महंगा कपड़ा लेने की जरूरत है क्या है? वो उनकी पर्सनल काम है। उसके अंदर मैं, अगर मैं अच्छा एक आत्मिक व्यक्ति हूं तो मैं क्या करूंगा? क्या बोलूंगा? बहुत खुश हो गया ब्रदर। क्या बोले? क्यों? क्यों खुश हो गया? अरे अनोख भाई को कार लिए बोलेगा तो आप लोग कोई खुश नहीं है? एक बार बोलो ना, बोलो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा? क्यों नहीं होगा? प्रभु कभी हमारे लिए क्या काम नहीं कर सकता? बोलो ना, नहीं कर सकता। एक बार बोलो ना, कर नहीं सकता। प्रभु को सब कुछ करता, आपके जीवन में सब कुछ करता, विश्वास कीजिए ना, सब कुछ कर। आपको मालूम है हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डायनामिक पावर है, वो हम अभी तक ढूंढा नहीं, मर को हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ता। और मैसेज हम नेक्स्ट दिनों में हम देखेंगे हमारे अंदर एक डायनामिक, वो हम इस्तेमाल नहीं करता, कोशिश नहीं करता। तो पावर क्या है मालूम है? हमारा मन है। क्या है? हमारा मन को हम कंट्रोल करने के लिए अभी तक सीखा नहीं है। क्या नहीं है? हमारा मन को, अगर श्यामला नहीं आपके मन को कंट्रोल करता है तो ना, अगर हमारे जो सामने जो बैठे जवान लोग, जवानियां, हमारा लोग अगर अपना मन को कंट्रोल करने के लिए आप सीखा होता ना, आपकी पढ़ाई में नंबर 1 आप होगा, आपकी बिजनेस में नंबर 1 आप होगा, आपकी ऑफिस में नंबर 1 आप होगा, आपकी कामों में सबसे पहले आप होगा। क्योंकि आपने क्या सीखा है? मन को 2 भाग है। इसलिए आदमी कभी भी देखेंगे तभी ये सांप फिर मर जाएगा उधर सांप उधर मर जाएगा। जैसे सांपों के बारे में बताओ, सुनना रेडी है ना रेणु गांधी? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। श्यामला जी मेरे को बोल रहा है मैंने एक ऑटोमेटिक एक वॉशिंग मशीन लिया, अभी क्या जरूरत है सिस्टर ये लेने का? सभी ऑटोमेटिक काफी है ना तुम्हारा घर में? क्योंकि मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं। तो मेरे अंदर क्या हो रहा है? जो सामने वाला लिया बोलकर मेरे अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, ये है क्या हमारे अंदर? विश्वासियों, हमारे अंदर है क्या ये बात? कोई भी कोई सामान लिया, कोई ना कोई हमारे पास वो नहीं है, वो चीज किसी के पास है बोलकर हमारे अंदर हम उनके बारे में कुछ बोलता है क्या?
वो भाड़े पे घर पे रहते, छोटा घर पे रहता है, वो लेने की जरूरत है? हम दूसरे के बारे में कितना जानकारी रखते हैं मालूम है? हम दूसरे के बारे में कितना गहराई में जाते हैं मालूम है? निशाना को जरूरत है, बोलता है कि नहीं? अरे सब लोग स्वर्गदूत के जैसे बैठा है, सीधा साधा, कुछ मालूम ही नहीं। लो, बोलता है क्या? बोलता नहीं है तो सोचता है कि नहीं? तो ये क्या है हमारे अंदर? क्या है कि जेलसी। सेकंड मैंने क्या बोला है? यानी भी बोला जेलसी। वो जेलसी कहाँ कभी है? ये सब एक ही है, दा है, लेकिन जेलसी शब्द मालूम है मेरा पद, मेरा प्रिविलेज घर के अंदर की हो, चर्च के अंदर की हो और ऑफिस के अंदर की हो, मेरे हाथ से धीरे धीरे नष्ट हो रहा है करके उसके अंदर एक सोच आता है, और सोच से उसके अंदर क्या आता है? जेलसी, दा। सब लोग रेडी है सुनने के लिए? मैंने बोला एक उदाहरण में बोलता हूं करके। एक बार एक भीख मांगने वाला, कौन? भीख मांगने वाला भीख मांगने के लिए गया। किसके लिए? हमें। तब वो घर की जो आंटी चर्च में गए थे। किधर गया था? चर्च में गए थे। चर्च में जाके आराधना प्रार्थना सब करके आते आते समय एक भीख मांगने वाला अपने आंगन से निकल कर रोड तक आ रहा है। तब ये आंटी पूछा, किधर गए थे? मैंने कुछ मांगने के लिए गया था। ये घर से कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या बोला? उधर एक महिला थी, वो बोला देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर पे भी कुछ भी नहीं है, ऐसे बोला। अच्छा, तेरे को ऐसे बोला क्या? कौन बोल रहा है? ये आंटी। किसको बोल रहा है? ये भीख मांगने वालों को बोल रहा है। तो बोलो, तू आ जा मेरे साथ। क्या बोला? तू आ रहा है मेरे साथ? किधर लेके गया? वही घर की ओर लेके गया। वो घर के लेकर गया, बाइबल सब उनके हाथ में थे आंटी का। वो बाइबल एक जगह पर रखा और छाता भी रखा और गीत पुस्तक भी रखा। अंदर गया और वापस आया। वापस आकर उसकी मेन डोर के सामने खड़े होकर ये भीख मांगने वालों को क्या बोला मालूम है? यहाँ कुछ भी नहीं है, आपके देने के लिए भी मेरे पास भी। किसको बोल रहा है? भीख मांगने बोला। यही पहले यही बोला था ना, तू मुझे बुला कर आकर तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तभी ये औरत ने क्या बोला मालूम है? ये बात तुझे बोलने के लिए उसको कोई हक घर के अंदर नहीं है, वो बात मैं बोलना चाहिए। क्या समझा नहीं? कुछ लोगों को जल्दी लाइट नहीं जलेगा। समझा नहीं? क्या समझा? भीख मांगने वाला क्या बोला? भीख मांगने वालों से आंटी क्या बोला? वो ऐसे क्यों बोला? ये घर पे ये बात बोलने का हक किसका है? मेरा है, उसकी नहीं है। ये बात वो नहीं बोलना चाहिए, फिर कौन बोलना है? मैं बोलना। कौन बोला? तभी भीख मांगने वालों को समझना क्या पता चला मालूम है? ये सांस अंदर, बोलो ना, तो क्या समझा? भीख मांगने वालों को क्या समझा? ये कौन है? ये सांस है। वो अंदर कौन है? वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ। ये जेलसी कई घरों के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा करवा लेते हैं, घरों के अंदर मच करते हैं। प्रार्थना करने वाले को घरों के अंदर मालूम है छोटे मोटे क्या हो रहा है? मच। हालेलुया। 12 बज गया बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग है मेरे साथ? ये समझ में आ रहा है मेरा बोली? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जो वाइफ, उनके घर में उन लोगों को 2 बच्चे हैं। मेरा वाइफ भी है और उनकी भाई भी है। तो उनके माँ बाप के लिए मेरा जो वाइफ जिनसी वो बड़ी है, उनकी शादी मेरे साथ हो गया। अभी उनका बेटा बच्चा। आपको मालूम है उसकी बेटा उसकी माँ के साथ बहुत बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग में है। बाप के साथ भी बात करते हैं, हर बात पूछते हैं,
और पूछ के सारे काम करते हैं। और कोई पैसा खर्चा करना है तो माँ से पूछते हैं, माँ करूँ क्या नहीं करूँ, और माँ उसके लिए तो खर्चा। अभी भी ऐसा है, लेकिन आपको मालूम है बीच में घर वाला ढूंढ कर, एक लड़की को ढूंढ कर शादी करवा दिया। किसके साथ? एक लड़की के साथ। शादी होने के बाद ये लड़का अपना प्यार पत्नी को भी बांटेगा। किसको? गलत है सही है? घर वालों तुम समझना, कई लोगों के अंदर ये सांप है, ये सांप रहने के कारण घर के अंदर मचमच चालू है। अननेसेसरी गुस्सा कर दे। मैं आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ। ये लड़का पहले क्या करता था? माँ से ज्यादा बात करते थे, माँ को ज्यादा समय देते थे, माँ के साथ समय स्पेंड कर किधर जाते थे, और खाना बनाने के लिए सब साथ में बहुत मजा मस्ती में रहते। और माँ और बेटा का जो रिश्ता दोस्ती और दोस्त के समान है। माँ बहुत खुश था, वो मेरे को एक ही बेटा था, वो बेटा के साथ मैं बहुत खुश हूँ, कर बहुत अच्छे थे। लेकिन बीच में कौन आया? बहू आया। कौन ढूंढा? माँ बाप ने ढूंढा। ऐसा कोई किसी के घर से भगा के लेके नहीं आया, बेटा खुद ही ढूंढ कर रोड से लेके नहीं आया। मम्मी पापा ढूंढ कर सोच कर 4-5 लोगों के सामने मेरा हॉल बुक करके नींद जाके प्रार्थना करके बहुत अच्छा शादी हुआ। शादी होके जब बहू घर पे आया तो बेटा बहुत खुश हो गया। पहले जो मम्मी को जो देता था जो प्यार, किसको भी बांटना है? बोलो, पत्नी को भी बांटना है। लॉर्ड, दिन बीत गया, महीना बीत गया, मम्मी को ऐसा लगने लगा बेटे के नजर में अभी मैं कोई काम का नहीं है। क्या? अभी मैं कोई काम का नहीं है। धीरे धीरे उनके अंदर से सब बोलो, बोलो ना, आप नहीं आता सांप बोलने के लिए? बोलो। तो सास के अंदर क्या आया? उसके अंदर जेलसी। बेटे के नजर में अभी मुझे कोई काम नहीं है, कोई मैं कोई घर का कोई नहीं है। क्योंकि क्या मालूम है, पहले काम करके आता था, मम्मी चाय दो ना। हमारा केरला में गया था मालूम है, हम लोग ब्लैक की ज़्यादा, दूध से भी ज़्यादा काला चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर। किधर से भी बाहर आया तो ब्लैक टी मिलता है तो बहुत फ्रेश होता है। फिर उसके बाद नहाना धोना जो भी है। तो ये काम से आएगा तो सबसे पहले क्या मालूम है, मम्मी से क्या करता है? मम्मी चाय दो ना। क्या है किचन में, कुछ दो ना। आपको मालूम है ऑफिस में या काम पे जगह पर ऐसा था वैसा था, वो टाटा मोटर्स में काम करता है, तो मेरा काम धंधा में ऐसा था वैसा था, सब किससे शेयर करता था? शादी होने के बाद वो दूर से आने से पहले अपने पत्नी के लिए 2-3 चीजों को चुपा के बैग के अंदर रख के आता है। तो मम्मी को क्या लगने लगा मालूम है, अभी सब किसके साथ है? किसके साथ है? पत्नी के साथ है। मम्मी के अंदर की सोच क्या है? मेरा प्रिविलेज, मेरे घर के अंदर की मेरा जो स्थान, मेरे जो अधिकार, मेरे जो मान अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लग रहा है उसको ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मम्मी को जो देता था वो प्यार अभी किसको भी बांट रहा है। तो मम्मी को भी क्या फील हो रहा है? मेरे बेटा पहले जैसा। तो उस सोच में से निकलने वाला एक तरीका का जेलसी। तो धीरे धीरे क्या बोलेगा मालूम है, जब वो मेरे घर के अंदर आया तब से मेरे बेटा से वो अलग कर दिया। सामने नहीं बोलेगा, सामने ओ मेरा बेटी बहुत अच्छा है। अकेला मिल गया तो क्या बोलेगा मालूम है? आप लोग है ना इधर? वो जब वो शादी करके घर पे आया ना, तब से मेरा बेटे को अपना वश में कर दिया। वो उसके अंदर क्या है? फिर क्या करेगा मालूम है? बहू की गलतियां ढूंढने लगेगा। क्या?
चाय पत्ती ज्यादा डाल रहे वो, उनका चाय बहुत कड़वा है। कुछ नहीं है, खाना बनाने के लिए नहीं आती इसको, चर्च में जाए लेट जाता है, काबिज होता है क्या मालूम। क्या बोले? बहू और बेटे के बारे में क्या बोलते हैं? काबिज होता क्या मालूम, क्या बनाते मेरे को नहीं पता, मैं जाता ही नहीं उधर। जब वो घर के अंदर आए तब से मेरे बेटे से वो क्या कर दिया, ऐसे कुछ है क्या? बोलो ना। शादी हो गया, नया नया शादी, हर मनुष्यों के अंदर शादी के प्रति एक स्वप्न होता है, लड़का लड़की हो, उनकी लाइफ में एक एक एक, एक महत्वपूर्ण एक बात है, हेलो शादी है कि नहीं? आया ना कुछ बोलो, है ना? मनों के अंदर एक स्वप्न है। शादी के दिन ये बोलेगा तो कितना खुश हमारा संजय भाई क्या था, वो जिम में जा रहा है, बॉडी बना रहा है, सुबह उठता है, वॉकिंग कर रहा है, गवाही बोल रहा है, भजन पढ़ रहा है, वाह मेरा अभी शादी होने वाला, सब लोग प्रार्थना करना है, हम सब लोग प्रार्थना कर रहा था। मैं तो गलत बोला क्या? क्योंकि उनके मन के अंदर एक्साइटेड था। क्या था? तैयार हो रहा था कि नहीं? आप भी ऐसा था ना? नहीं है? मैं क्या 17-18 साल में पास्टर बन गया, फिर 20-21 साल में शादी करना पड़ा। इसलिए आज मेरा बेटी मेरे को खाना बना के देते हैं और मेरे सब कुछ काम वो करके देते हैं। मेरे घर में कोई मेरा पत्नी है नहीं करके मेरे को फील नहीं होता, मेरा घर में सब कुछ वो करके दे रहा है। तो शादी के लिए क्या होता नया एक पार्टनर है घर के अंदर, वैसा ही अपने माँ बाप को छोड़कर, है ना, तुम्हारे घर के अंदर कौन आया? बहू आया, लड़की आया, तुम्हारे ऊपर भरोसा रहकर आया। बाइबल में भी क्या लिखा है मालूम है? वो माता और पिता को छोड़कर किसके साथ होगा? पति के साथ। अब ये दो नहीं है, फिर क्या है? एक है। अभी सास ने क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अलग कर दे। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कोई बेटा माँ को अपना पत्नी को बोलेगा क्या? तो अलग हो जा करके बोलेगा क्या? पहले क्या करता था? मम्मी से सब कुछ बोलता था, अभी किसके बोलने लगा? पत्नी को बोलने लगा, पत्नी से डिस्कशन करने लगा। तो अभी मम्मी को क्या लगने लगा? अभी बेटा और बहू के बीच में मुझे कुछ वैल्यू नहीं है। वो सोच में से क्या निकल के आ रहा है? जेलसी। वो जेलसी मनों के अंदर गुस्सा ले आते हैं, चीड़ लेके आते हैं। वो गुस्सा बहुत सोच में लेके आते हैं। मैं कुछ गलत बोले? बोलो गलत बोले, फिर कंप्लेंट शुरू होगा घर के अंदर। क्या होगा? मेरे से कुछ बताता नहीं है, फिर मैं कौन है घर का? मेरे को बताना चाहिए ना। माँ पहले उसके साथ पत्नी नहीं थी, नहीं था, थी का क्या थी? था है पत्नी नहीं थी, पत्नी को नहीं था। दोनों को थोड़ा नाराज नहीं होना, पत्नी और पति दोनों नाराज नहीं होना। अभी दोनों मिल गया, अभी उनकी आशा पूरा किसके साथ है? पत्नी के साथ है। पहले जैसा इतना आपको समय दे नहीं पाएगा, बात कर नहीं पाएगा, उसके मतलब आपको छोड़ा नहीं है। खुद तो घर के अंदर ये सांप आपको बता रहा है तुम्हारा बात तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा है। पूछ सांप क्या बोलेंगे? जहां डाल के देगा मन, तू पूछ, पहले ऐसे बात करता है क्या? नहीं ना, तू आने दो। घर के अंदर फिर माँ इतना चाय लेके तो तू पी, मेरे को नहीं चाहिए। वो किधर गया? अरे किस लिए इतना गर्म हो रहा है? किस लिए? फिर सोता नहीं, ऐसे बैठे रहता है। माँ जाके सोना, तेरे को तो जा सो। हुआ क्या है? मैं कौन है घर का? मैं कौन है बता? मैं कौन है घर का? कुछ लोग बोलता नहीं है, लेकिन मन के अंदर रखकर घर के सब लोगों से यही हरकत करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? जेलसी।
सांप। सचमुच में घर में कुछ भी नहीं है, पति और पत्नी दोनों प्लान बनाया, चलो जाएंगे हम। फिर तुम शादी करके कौन दिया? रखना मेरा अपने पास। कितना घरों के अंदर सांस। और तो मैं आपको मालूम, मेरे जो लड़का जो शादी करके घर पे आया, आपको मालूम है, लड़का अपना पत्नी के साथ ज्यादा प्यार करने लगा। वो माँ की नजर में जलन होने लगा। अभी वो बोलने लगा कि चर्च के लोगों से, हम लोगों से, सबसे बताने लगा कि अरे वो लड़की मेरा लड़का के लिए नसीब नहीं था। मैंने बोला क्या पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहा है? नहीं है। क्या मुक्का मार रहा है रात को? नहीं है। दारू पी के आ रहा है? नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? उन लोग है ना, मेरे से कुछ पूछताछ नहीं करता। पहले मेरे साथ बैठकर जो गाना गाता था, अभी मैं अकेला हो गया। मेरे को घर के अंदर क्या नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सच आप बोलिए, सच आप बोलिए। शादी करके आया है तो नया पति और पत्नी, नया जो कपल, वो लोग क्या करेगा? आपस में वो लोग प्राइवेसी चाहते हैं। एक मानुषिक नियम है, बाइबल भी वही बताता है। तो उनकी प्राइवेसी में हम लोग जाकर इतना हंगामा घरों के अंदर हम क्यों कर रहे हो? कितना परिवार के अंदर ये चीज चालू है, आपका मालूम है? अननेसेसरी कोई काम कुछ भी नहीं है, फिर भी घरों के अंदर क्या हो रहा है? सब लोग मेरे साथ हैं? मेरे बोली समझ में आ रहे हो? ये सही है गलत है? मैंने जो बोल रहा है गलत है कि नहीं? कितना बहू लोगों को आपको मालूम है मैं क्या बोलूं? कितना माँ, कितना बहू, कितना सास घरों के अंदर ही जलसिया से घूमता है, मालूम है? इसलिए मेरा जो सास, उनके बेटे के साथ यही बात हुआ। फिर मेरे को बोलने लगा, अरे वो मेरा हमारा घर का नहीं आने वाला बेटी था, क्यों आया मेरे को नहीं मालूम। वो टाइम से काम नहीं करता, अच्छे से कपड़ा नहीं पहनता, घर के अंदर बहुत खर्चा करते हैं। पहले 1 महीना 15 दिन 1 सिलेंडर चलता था, जब वो आए ना अब 1 महीना भी घर के अंदर। मैं बोला खाना छोड़कर गैस खा रहा है क्या? क्या हुआ बेटा, खाना छोड़कर गैस खा रहा है? अरे तुम भी उनके पक्ष में है? मैं पूछेगा बोबी ये क्या बात है? पहले मेरे घर के अंदर 5 लीटर तेल है ना, 1 महीना 20 दिन, अभी आपको मालूम है 18 दिन भी नहीं है। उनको सब तेल इतना डालते मालूम है बेटा? तेल में तल तल के खाता है तो चर्बी बढ़ता है उसको। फिर चर्च में जाके प्रभु का धन्यवाद करूंगा। क्या बोलो, क्या बोले? मैंने गलत बोला सही बोला? उनके घर के अंदर, उनके मनों के अंदर क्या है मालूम है? शाम उनको बोलने लगा, ए तुम्हारे घर के अंदर बेटा बहू के अंदर तुमको वैल्यू नहीं है, ऐसा जाएगा तो तुम्हें निकालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को कोई बेटा बेटी जोड़ेगा क्या? बोलो ना। आतिश में बहू के लिए बात करते, कोई बहू लोग बैठा तो भी आप लोग बोलना ऐसा कुछ होगा क्या? माँ लोग बोलो तुम्हारे बहू को क्या अपना बेटा कुछ बात करके तुमसे अलग करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना घरों के अंदर इससे रिलेटेड कितना बात है मालूम है मुझे? मेरे को पास्टर होने के नाते कई घरों में जाता है, कई चर्चों में जाते हैं, कई फैमिलियों से मैंने बात करता है, कई सास और ससुर सामने से बहुत अच्छा है सास और बहू, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग क्या है मालूम है? बहुत जहर भर के। हमारा कलेश में से कोई नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं होने दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे समय डैडी मेरे को बोल रहा है टाइम हो गया, सन्नी जोसेफ 12:30 हो गया करके। मैं वचनों से भी एक बात मैं बोलूँ, बाइबल में भी
जोसेफ के बारे में कभी आपने सुना? जोसेफ, हालेलुया। आपको मालूम है जोसेफ किसके पुत्र था? याकूब के पुत्र था। याकूब की बुढ़ापन में किसको मिला? जोसेफ को मिला। तो बुढ़ापन में जो मिला हुआ बच्चा को याकूब क्या कर रहा था? ज्यादा प्यार करता था। बाप ने जोसेफ से ज्यादा प्यार कर रहा है कर किसको लगा? तो भाइयों के अंदर क्या आया? जेलस। वो जेलसी बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? 10 से बात तो भी नहीं करता था। किससे? जोसेफ से। कैसे? 10 से बात करना। किसे? 10 से बात करना बोलेगा तो अच्छे से, मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो सिखाओ, क्योंकि मैं मंदी बोलता हूँ। मेरा हिंदी मैं मलयालम से मिलाकर बोलता है तो सीधा बात। वो बाइबल का वर्ड पढ़ेंगे, बाइबल के वर्ड पढ़ के देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 37, 33 नहीं है, 37 का 3 और 4 पढ़ो। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। हाँ। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, हाँ। तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है करके किसको लगा? तो भाइयों ने क्या करने लगा? बैर करने लगा। बैर करना, नफरत। उनके अंदर एक तरह का दाह, जेलसी। ये जेलसी हमारे अंदर क्या लेके आता है? डाह को लेके आते हैं। ये डाह हमारे अंदर बैर को लेके आते हैं। किसके साथ? भाइयों के साथ। क्योंकि हमसे ज्यादा बाप किसको प्यार करता है? मैंने आपको बोला एनवी बोलेगा तो हमें जो नहीं है वो चीज दूसरे के पास दिखते समय हमारे अंदर क्या होते हैं? जेलसी। अभी आपको मालूम है मेरा फैमिली में मेरे जो ब्लेसी अकेली थी, क्योंकि उनके सब चीज हम लोग, क्योंकि घर में और कुछ भी नहीं है, किसी को बांटने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा निसी आया तो हम लोगों ने क्या करता था मालूम है? ज्यादा निसी को मैं किधर भी जाएगा तो सिर्फ एक ही चॉकलेट लेके आएगा, क्योंकि मेरा सोचिए 17 साल की होगी। अभी इनके कहीं की जरूरत है, तभी वो चुप के क्या करता मालूम है? उनको हमेशा मैं निसी को कुछ चीज लेके आते तो उनको मुंह छोटा होता था और रहने वैसे, लेकिन वो बात में नहीं देखता था। तभी निसी क्या करता था मालूम है? निसी के चप्पल छुपा के रखेगा और उसके पेंसिल किधर भी डाल के रखेगा, उसकी पुस्तक किधर भी रखेगा, क्योंकि उसकी मन के अंदर क्या नहीं लेगा है? मेरे पापा मेरे से अधिक किसी प्यार करते हैं तो मुझे कोई वैल्यू नहीं है करके उसके अंदर लेके नहीं लेगा, तो उसके मन के अंदर किसको और छोटी की ओर थोड़ा जेलसी। सीधा बात भी नहीं करेगा, तो बोलेगा चेची मेरे को थोड़ा पानी, एक तू जाके ले। क्या? चची मेरे को पेंसिल देगा, तुम्हारा किधर गया? वो उठा के पहले छुपा के रखा है। बच्चे के अंदर, अभी आप छोटे बच्चों को देखो, अगर आपके घर के अंदर अभी 2 बच्चा है, पहले बच्चों को आप अभी समझो है, अभी सिंचाई कर सब लोग करता, तो सियारा का मन के अंदर भी वो क्या करेगा मालूम है? सिंचाई का चिमटी देगा है और उसके कपड़ा को खींचेगा, वो सोएगा तो कुछ करेगा है। पापा के गोद में बैठने से पहले जाकर पापा को चिपक तू मत। छोटे बच्चे के अंदर भी ये बात है, क्या? जेलसी। अब यहां पर देखो जोसेफ अभी अपने बाप क्या कर रहा है? प्यार कर रहा है कर किसको लगने लगा? भाई उनसे भेद रखने लगा और ठीक तरीके से। जेलसी कितना जहर है भाइयों। इसलिए बाप ने क्या सोचा? छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से सबको क्या लगेगा? प्यार लगेगा। पर बप्पा किसी को भेदभाव किया है क्या? किया है क्या? बेटो किधर जा रहा है?
बोलिए ना। वहां से जोसेफ की भाइयों के अंदर क्या आया? जेलसी। वो जेलसी वो भाई से सीधा सही तरीके से बात भी नहीं करता। अगर किसी के अंदर जेलसी है तो वो ढंग से बात हमसे, सही से बात हमसे नहीं करेगा। हम पूछेगा भाई किधर जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। किधर भी जा रहा है? तुमको क्या है? मैं किधर भी जाएगा, तुमको क्या है? फिर भी बोलो ना, मेरे के क्या मतलब, मैं जा रहा हूँ किधर भी। और घर के अंदर भी सही से आपस में प्यार से बात भी, उसके अंदर क्या है? केवल जेलसी है। तो हमको जो नहीं मिल रहा वो किसको मिल रहा है? भाई को मिल रहा है। वो भैर आपको मालूम है, भाई को मारने के लिए प्लान बनाया। वो भैर क्या हुआ? भाई को मारने के लिए। दाऊद और शाऊल के बीच में, दाऊद ने एक पत्थर से किसको मारा? और सारे फिलिस्तीनियों को भी मारा। कौन? दाऊद। तुरंत शाऊल ने क्या किया मालूम है? एक झुंड की नेदा बनाया। तो सुबह सुबह चाय पीने के लिए शाऊल जा रहा था रोड से, तब लोग शाऊल को देखकर गिर गया। क्या गिर गया? शाऊल किसको? 1000 को मारा। दाऊद 10,000 को मारा। शाऊल 1000 को मारा। दाऊद तभी शाऊल के अंदर एक जेलसी, जहर। सामने बोला तू राजा है, तेरे को कितना दिया? 1000। दाऊद को कितना दिया? 1000, 10,000। ऐसा जाएगा तो मेरा जो पोस्टिंग वो ले लेगा, इसलिए उसको क्या करे? जान से मारे। जेलसी कितना जहर है, इंसान को क्या बना देंगे? खतरनाक बना देंगे। सांप जैसा जहर। फिर दाऊद को मारने के लिए कौन आया? शाऊल। किसके कारण? आप लोग मेरे साथ है? हमारे घरों के अंदर की प्रॉब्लम क्या है? ऑफिसों में भी देखो, आप आपके ऑफिस के सीनियर है, नया 2-3 लोगों को हायर किया कंपनी, इंटरव्यू में पास हो गया, वो लोग आपकी बेंच पे है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और उसको अवार्ड मिल रहा है, उनको इनाम मिल रहा है, लोग उसको तारीफ कर रहा है। सीनियर होकर आप सोच रहा है कि मैं सीनियर है, मेरे जो जूनियर को कंपनी वालों क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। तो आपके मनों के अंदर क्या आएगा? ऐसा जाएगा तो ये मेरा सीनियर बनने का संभावना है। तो सीनियर क्या करेगा मालूम है? अपने एचआर के पास है, क्या करेंगे मालूम है? जाके कंप्लेन करेगा, सर वो सही ढंग से वो बैठता नहीं है, ज्यादा बात करता है। क्या है? हमारे बारे में क्या बोलने लगेगा? कंप्लेन। क्या है? कंप्लेन। चुगली नहीं, कंप्लेन बोलो। क्या करेंगे? कंप्लेन। ये क्या है? वो सही ढंग से बैठता नहीं है। कभी कभी वो आपको, आपका जो मॉनिटर बंद नहीं करता है, वो आपको क्या करते हैं मालूम है? और ऐसे चले जाते हैं, कंपनी का उल्लू बनाते हैं और ज्यादा बात करते हैं, देरी से आता है, जल्दी से जाता है, वो कंपनी इतना, वो काम इतना साफ नहीं है, थोड़ा आप ध्यान रखो उसको। क्या बोलेगा? गलत है? सही है? इंसानों के अंदर क्या आया? जेलसी। लोग कैसे भी करके उसके खिलाफ में बात करना शुरू करेगा। लोग भाई और बहनों, आपके विरोध में लोगों कंप्लेन क्यों करता है? आप भी लोगों के प्रति कोई कंप्लेन करता है क्या? क्या लोगों को गलती हम ढूंढते रहता है क्या? ये कुछ गलत करता है कि नहीं, कर गलती पकड़ने के लिए हम बैठा है क्या? ऐसा कोई हमारा स्वभाव हमारे अंदर होगा तो आपके अंदर नीचे ही ये जहरीले सांप दिल के अंदर छुप के बैठे हैं, वो आपको चलाते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, मेरे अंदर इस जगह पर यीशु आए। मेरे बोली के समाप्त करूं। हालेलुया। शाऊल के अंदर जेलसी कैसे आया? दाऊद कितना लोगों को मारा? मैं कितना मारा? लोग किसका तारीफ कर रहा है? तो खुद की प्रशंसा कौन चाहते हैं?
जेलसी आपकी मन के अंदर है तो लोग मुझे क्या करे? तारीफ करे। क्या करे? हाँ, आप ऐसा चाहता है क्या मेरे को लोग तारीफ करे? बोलो बोलो ना, लोग मेरे बारे में बोले, हाँ तुम्हारा प्रचार अच्छा था, हाँ तुम्हारा सेवागारी अच्छा था, हाँ तुम अच्छे है, ये लोग आपके बारे में बोलना चाहते हो आप। हेलो, मेरे बोली समझ रहे हो क्या आदर्श? मैं क्या बोल रहा था? सो रहा तो नहीं ना? बोलो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को मारने के लिए ये जहर कारण बना, जोसेफ को मारने के लिए ये जहर कारण बना। आज हमारे परिवारों के अंदर भाइयों आपस में बात नहीं करता। क्यों? मेरे पापा उसको ज्यादा दिया। क्या? पापा मेरे को कम दिया, इसलिए मेरे बेटी की शादी में उसको बुलाएगा ही नहीं, मेरे घर के इनॉग्रेशन में उसको बुलाएगा ही नहीं, उसके घर में मैं कभी जाएगा नहीं। ऐसे कितना बंधु और मित्रों को हमारे लाइफ से हम हटा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे से भी अच्छा घर मेरे छोटे भाई बनाया। पैसा क्या है कि मम्मी दिया होगा? क्या? कौन दिया? मम्मी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सास, आपको मालूम, फिर मैं आपको बोलूं, हाँ, मेरे जो भाई को, मेरे भाई को जो भाई, मेरा साला से मेरा माँ बहुत नफरत करने लगा। घर का उनकी जो जमीन है बाप ने कमा के रखा है, उसके अंदर की पूरा फसल वो निकाल कर खुद बेचकर ज्यादा से ज्यादा मेरा पत्नी को देने का सोच में है। प्लीज लो, क्या बोले? किसको दे रहा है? बेटी को। क्योंकि घर पे कौन आया? बहू आया। वो क्या कर दिया? मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया। अभी मेरा बेटी और मेरे बेटी के बच्चे, मैं और मेरा बेटी और मेरा बेटी के बच्चे। बेटा वो अपना बेबी का पीछे वो चल रहा है, घूम रहा है, वो जाने दो। बेटी को बहुत तारीफ, जो कुछ भी है किसके लिए? दिल से, कई मोड़ में, कई बातों से ये सास अपने बेटा और बहू को क्या कर दिया है? दूर रखा है। सबकी नजर में क्या है? नजदीक है, लेकिन दिल से बहुत दूर है। आप लोग है इधर मेरे पास साथ है? किसी का ले लिया को बहुत है? कुछ भी नहीं, सब ले लिया फास्टर, समय हो गया, बंद कर दो। क्या जेलसी के बारे में बताते? हाँ, तुम्हारे अंदर की जहर को मारने के लिए, ये शाम को मारने के लिए, मैंने आपको बोला शाम को देखेगा तो मुझे मारना है। हाँ, गुजरात में कितना जहरीले सांपों को मैंने मारा मालूम है? हाँ, कल भी गुजरात के कई लोग मेरे को फोन किया, आप कभी आने वाले हो शाम को मारने के लिए? मजाक से कई विश्वासी लोगों ने मेरे को कई दिनों के बाद, काफी लोग कल मेरे को फोन किए, कभी आओगे? मैं बोला आता हूँ एक दिन, आप लोगों को मिलने के लिए मुझे भी मन है। वो लोग मुझे याद करते तो मैंने बोला, तो मैंने आपको बोला ये शाम को हम क्या करना है? अंदर क्या है? जेलसी। सच में सिस्टर, आप लोगों में कुछ गलत बोल रहा है क्या? सुनो ना, ये गलत है सही है? मैंने आपको सामने ये जहर के बारे में तो सही है गलत है, आपको क्या लग रहा है? ये जेलसी कितना हमारा अच्छा फ्रेंडशिप को, अच्छा रिश्ता को, अच्छे बातों को हमारे अंदर से, बाप बेटा, माँ बाप उसको ज्यादा दिया तो हमको क्या है? और अच्छा घर बनाया तो हमको क्या है? हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, ये जहर हमारे अंदर कुछ होगा तो हमारे अंदर से निकालने के लिए प्रार्थना करो। आप चर्च के लिए बहुत सारे देता होगा, अब बहुत प्रार्थना करता होगा, बड़ा गवाही बोलता होगा, अब बहुत धनी होगा, लेकिन आपके अंदर जेलसी है क्या? आपके अंदर हिंदवी है क्या? आपके अंदर सांप है क्या? आज एक बार प्रार्थना कीजिए, किसी को प्रति हमारे अंदर जलसा हो तो आज निकाल दीजिए। मुझे जो नहीं है वो चीज आपके घर के अंदर मिला है तो प्रभु में धन्यवाद करता है, मुझे नहीं है बोलकर उससे मैं कभी नाराज नहीं होगा।
देखो सचमुच में बोलूं सुमित भाई, पुराना गाड़ी मेरे हाथ से निकल गया, मेरे सपने में भी नहीं, मैं सोच नहीं सकता ऐसा कि गाड़ी मेरा घर पे आया है। तो एक फैमिली 1 महीना से मेरे से बात नहीं किया, मैं रोया। इधर का नहीं है, एक फैमिली, नाम नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग बच्चे से जानता है, मुझसे बात नहीं किया। मैं मेरा गाड़ी लेके मैंने उनको बुलाया, वो आया नहीं। क्यों बोलो ना। उल्टा उन्होंने एक एक्टिव लिया तो माँ बहुत खुश हो गई, मेरा मन के अंदर खुश हो गई। इसलिए अगर आप एक अच्छा घड़ी पहनते हो, अच्छा एक ब्रांडेड शर्ट पहनते हो, अगर एक ब्रांडेड शूज पहनते हो, मैं बहुत खुश होता है मेरे मन के अंदर। ऐसा है कि हमारे मन के अंदर, तो वो मन को करता है यीशु का मन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे आंखों को बंद कीजिए, मैं मेरे बोली को मैं समाप्त करता। कितने लोग आज मेरा बोली समझ में आए? एक बार अपने घुटनों में आकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये सांप कई बार मेरे अंदर है। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना, अपने स्थान में एक बार हम खड़े हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने स्थानों में एक बार खड़े हो, एक मिनट प्रार्थना कीजिए हमारे घरों के अंदर और हमारे जीवन में। मैं आपको वचनों से मैंने शेयर किया, और वचनों से अपने जीवन को एक बार तुलना करके देखिए। हमारे घर के अंदर हम चिड़चिड़ करते रहते हैं, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ। अगर हम हालेलुया चिड़चिड़ करके रहते हैं, ये मुझे कुछ बोलता नहीं, पहले जैसा कोई पूछताछ नहीं करता, मनों के अंदर ऐसा कोई सोच लेकर घूमता है, ये गलत है, ये सही नहीं। अपने आप की सोच है, आपकी पद एक माँ की तौर पे, प्रभु ने एक बाप की तौर पर प्रभु आपने दिया है, तो वो पद वहां पर अभी भी है। लेकिन आपके बेटा को एक पत्नी दिया, वो दोनों एक है, वो दोनों डिसीजन लेगा, वो दोनों साथ में जिएगा। जो आपको जो बोलना है वो आपसे शेयर करेगा। हर बात मेरे से बोलना है, हर बात मेरे से ही शेयर करना है, पहले जैसा होना है बोलकर आप जिद में मत रहो। अगर आप जिद में बैठे हो एक बहन है, तो आपके अंदर इस जहर है, फालतू जिद आपके अंदर से निकल जाने दे। हालेलुया। किसी के घर में ऐसा किसी भी कोई भी अवरत नहीं आया है। प्रभु ने प्रभु की योजना से आपकी बेटा को दिया है, आपको एक बेटी मिला है। उनको मेरे बेटी के तरह से मैंने इसको मानूं, मैं रखूं, मैं आगे सही सिरे से मैं बढ़ूं कर आपके मन के अंदर एक सोच आने दे। हालेलुया। उड़ावाला शमदना रगल कना देना, हमारे दिल को जांचने वाला, मन को जांचने वाला, मेरे से भी बढ़कर मेरा भाई हो आगे बढ़ना है। मेरे से भी अच्छा कपड़ा मेरे सामने वाला पहनना है। मेरे से भी अच्छा खाना मेरे साथ में आराधना करने वाला वो हाल खाना है। मेरे से भी अच्छा घर में मेरे भाई लोग रहना है, मेरे विश्वासी लोग रहना है। ऐसा एक दिल में आप आइए। मेरे पापा मेरे बड़ा भाई को ज्यादा प्रॉपर्टी दिया, मुझे उससे कोई नाराज नहीं है। मुझे कम दिया, मुझे इससे कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं दियागा तो भी मेरे पापा मम्मी से मुझे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत कष्ट उठा रहा है, मेरा बड़ी बहन छोटी बहन तकलीफ में नहीं है, उन लोग बहुत खुशी से जी रहा है। उनको मेरा माँ बहुत दिया, बाप नहीं दिया। नो, हमारे मन के अंदर दूसरों के प्रति एक कड़वा की जेलसी कभी नहीं रखना। वहां पर परमेश्वर काम नहीं करेगा। वहां पर हम गुस्सा वाला, छीड़ने वाला, हम नाराज होने वाला, सही तरीके से बात करने वाला, ऐसा हम बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से गीत गाए, यीशुआ मेरा दिल में तू घर बना। हम मिलकर हम गाए, एक बार हम गाते समय कई रोग आपके जीवन से दूर जाएगा। आपके मन सही होते सही आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा, शैतान को छोड़कर भागेगा। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं किसी बात में नाराज नहीं होगा। कुछ लोग बोलता है इतना साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा जीवन में तकलीफ हो, प्रभु से कुछ लोग नाराज है।
कुछ लोग बोलते हैं मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे जीवन में काम तू क्यों नहीं किया। हो हमारे मनों के अंदर प्रभु के सामने भी प्रार्थना करते समय भी हमारे अंदर इस प्रकार की कुछ बात है तो आज हमारे मनों के अंदर से दूर कीजिए, मिलकर हम प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरे अंदर से इस एनवी और इस जेलसी मेरे अंदर से निकाल दे ताकि मैं एकदम फ्री हो जाऊं, टेंशन बिना एक जीवन में बिताऊं। हम इस गीतों को गाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। दिल में